अच्छा, आप एक इंडिपेंडेंट वुमन है, राइट? तो ये आप क्या बताओगे कि इंडिपेंडेंट वुमन बनना कितना ज़रूरी है? अगर वो घर ही संभालती रहेगी, आपको पता है कि ये हम जो काम कर रहे हैं इससे कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट घर का काम होता है, फिर भी उस काम को वैल्यू नहीं दी जाती है स्त्री को। वो पूरा दिन घर संभालती है फिर भी, तो उसको ये काम करके इंडिपेंडेंट बनना, वो चाहे इमोशनली है, फाइनेंशियली है, कितना इंपॉर्टेंस आपको लगता है? इंडिपेंडेंट बनना एक्चुअल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादी मतलब जैसे मेरा सेकंड मैरिज है, फर्स्ट मैं जो भी है क्लियर बोलूँगी। मेरे को वैसे भी वो चीज़ कुछ छुपाना अच्छा नहीं लगता है। ज़्यादा क्लियर रहूँगी तो आपको भी पता चलेगा कि सिर्फ आपकी लाइफ में ऐसी सब चीज़ें नहीं है, हमारी लाइफ में भी हो चुकी है। मैं पहली वाली लाइफ की बात करूँ मेरी, तो मैं एज अ हाउस वाइफ मैं बोलूँ तो मैं सिर्फ घर के काम करके बहुत सारा टाइम था, तब बच्चे भी नहीं थे तब की बात करूँ, बहुत सारा टाइम था। एंड ज़्यादातर मैंने देखा है कि हम दोपहर को सो जाते हैं 3 घंटा 2 घंटा 4 घंटा शायद और फिर उसके बाद में वापस उठ के चाय पियेंगे, फिर वापस बातें करेंगे बैठ के, वो सारी चीज़ें होती है। एंड फिर जब भी आपको कुछ भी अच्छी चीज़ दिख रही है, आपको खरीदनी है, तो आपको फिर हाथ फैलाने पड़ेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप दे दो ऐसा। तो उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको बच्चों के लिए भी कुछ चाहिए, तब भी आपको, मेरा तो मेन रीज़न ही वही है, थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला कि मेन रीज़न ही वही था। तो इंडिपेंडेंट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने दोनों भी लाइफ जी है। उस टाइम पे भी मैंने 7 साल तक वो लाइफ मैंने जी है, और अभी की बात करूँ तो ये 6 साल हो गए, तो दोनों एक ऑलमोस्ट सेम ही हम बोलेंगे। तो वो वाले टाइम आपको बहुत मजबूर बना देती है, किसी का चुपचाप सुनना, किसी ने जैसा बोला वैसा करना। कई बार है ना शक होने लगता है खुद पे कि क्या ये लोग जो सोच रहे क्या हम वैसे ही है, मतलब ये जो हमें टोंट मार रहे हैं या ताने मार रहे हैं क्या हम वैसे ही है, तो ये फील होने लगता है। एंड वो आपको ना बहुत छोटा दिखाता है। जैसे मेरी नई फर्स्ट शादी हुई थी ना, उसमें गांव वाले लोगों को बहुत ऐसे चर्चा हो रही थी कि गांव में बहुत सुंदर बहू आई है, चलो देखते हैं। तो मैं पीछे कपड़े ऐसे धो रही थी ना, तो लोग आसपास से ऐसे मतलब औरतें और वो देख, तो मेरे को ऐसा ये लोग ऐसा क्यों आ रहे हैं। एक्चुअली मैं बहुत छोटी भी थी, मैं सिर्फ 18 साल की थी। अच्छा। और साड़ी वाड़ी पहन के कपड़े धो रहे, और वो मिला। फिर मैंने पूछा, वो मेरी जेठानी जो थी, मैंने ये ऐसा क्यों देख रहे हैं, तो बोले तेरे को देख रहे हैं सब लोग, सब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी बहू आई है, अच्छी बहू है। तो आपको जब ऐसा कोई बोलता है आपको अच्छा लगता है, आपके अंदर छोटा सा कॉन्फिडेंस एक जागता है कि अच्छा मैं सुंदर हूँ, ऐसा फील होता है। तब मेरे को नहीं पता था, बट ऐसे लोग बोलते तो अच्छा लगता था कि अच्छा ऐसा। बट जब आप वो टाइम आपका निकल जाता है, एंड जो आपके आसपास के जो घर में है उन्हीं को नहीं पता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, या टैलेंट छोड़ो, सुंदरता भी छोड़ो, बट एक होता है ना रिस्पेक्ट घर के ही अंदर अगर नहीं हो रही है, तो आप अपने आप को ऐसा फील करते हो कि आप कुछ भी नहीं हो। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो ये बहुत ज़्यादा फेस करोगे आप। और अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, भले छोटा सा काम घर में रह के करो, आप घर में भी पार्लर चला सकते हो, आप घर में भी सिलाई कढ़ाई कर सकते हो। सूरत के लोगों की बात करूँ तो वो साड़ियों पे स्टोन चिपकाते हैं, वो मैं उन लोगों को बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि उनके पास दोपहर का जो टाइम होता है ना, वो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जितनी भी सूरत में यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, वो अगर स्टोन चिपका रहे हो, दिन का 200 रुपये भी कमा रही है, तो भी उनको ऐसा है कि मेरे मेहनत का पैसा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। एंड वो खुद को इंडिपेंडेंट मान सकती है, मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस है ना आपके अंदर। आप सुंदरता हर किसी में है, लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर मानने लगते हो। आप बाहर से भी सुंदर हो जाते हो, आप दिमाग से भी सुंदर हो जाते हो, आप दिल से भी सुंदर लगने लगते हो और फील भी करते हो। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हर किसी के लिए, भले छोटा काम हो या फिर बड़ा काम हो। छोटे से ही बड़ा बनता है, बट आप शुरुआत करना चाहिए हर किसी को। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है कि अगर समझ लो किसी को जल्दी सक्सेस चाहिए, हमने बहुत सारे टॉपिक पे बात कर ली सक्सेस की, आपके पर्सनल लाइफ पे, अगर किसी को बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए? जल्दी सक्सेस तो मुझे लगता है बहुत कम लोगों को मिलती है। शायद उसमें से मैं भी हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम टाइम में, कम मीन्स कम तो नहीं बोलेंगे, तो मेहनत है, बट दुगनी मेहनत या 4 गुना 10 गुना रात को भी मैं कभी कभी दिमाग में आता था कि ये इसके साथ कैसे लगेगा, तो मैं पैलेट खोल के आई शैडो ऐसे करती थी, दोनों कैसे, फिर दूसरे दिन प्रैक्टिस करती थी खुद पे। तो वो सारी चीज़ें हमने की, तब जाके नाम बना है। बट जो लोग जल्दी फेमस होने के बारे में बिना मेहनत से, तो देखो वही है, जैसे कि मैंने बोला कि ब्लू कलर जल्दी लग जाता है पर जल्दी उतर भी जाता है। तो ट्रेंड जो है, आप ट्रेंड के साथ में जो ट्रेंडिंग म्यूजिक है ना, वो कितने टाइम तक रहता है।
अगर आज एक म्यूजिक चल रहा है, आपको भी पता है वो कौन सा Yes. इमोजी है या कौन सा लोगो है जिससे हम लोग ट्रेंडिंग म्यूजिक का यूज कर सकते हैं, बट वो चला भी तो जाता है और जैसे ही दूसरा ट्रेंड आता है हम उसको पकड़ लेते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप जल्दी फेमस होना चाहते हो बिना मेहनत के, शायद कहीं पे पैसा लगा के कि पैसा देके मैं स्टेज पे चढ़ जाऊँ तो मैं नाम बन जाएगा या फिर अवार्ड्स, ये कहीं ना कहीं आपको सिर्फ थोड़े टाइम तक, कुछ ही सेकंड तक आपको सुकून मिलेगा उसका, उसके बाद में आपको खुद रियलाइज होगा कि मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया है। तो मैं तो बोलूँगी कि आप शॉर्ट जो एकदम छोटा वाला टाइम है और उसमें ही आप फेमस होना चाहते हो तो मत करो, क्योंकि वो आपको खुद को डिप्रेशन में डाल सकता है, आपको खुद को फील कराएगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो पैसा कितने टाइम तक लगाएगा एक इंसान? चलो आपके पास में 1 लाख है, 2 लाख है, आपने लगा दिए, आपने 3 बार 50-50 हज़ार लगाए, 1.5 खत्म हो गए, आपने और 6 बार लगा दिए, जितने थे खत्म हो गए, फिर कॉन्फिडेंस थोड़ी ना पैसे से आएगा। कॉन्फिडेंस तो आपके पास नॉलेज है उसी से आएगा ना, तो वो पैसा जो है वो नॉलेज पे लगाओ जिससे कॉन्फिडेंस आए। एंड वो जब आपको फेमस करेगा ना तो किसी में भी हिम्मत नहीं होगी कि आपको वो नीचा दिखा सके या वो आपको आपका फेम छीन सके। वो खुद फेमस हो सकता है लेकिन कोई आपका फेम आपसे छीन नहीं सकता है। तो वो ये रियलिटी है कि आप स्टेप बाय स्टेप ही जाओ और स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो ही आप परफेक्ट, जैसे कि टर्टल और रैबिट की भी हम हमेशा स्टोरी सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, तो सिंपल सी बात है, सबको यही लगता है देख के कि रैबिट ही जीतेगा, बट भाई साहब आराम करने बैठ गए तो फिर टर्टल भाई आगे चले गए तो जीत गए वो, तो उसने मेहनत की है तब वो आगे बढ़ा है। तो ये चीज़ हमारे पे भी लागू पड़ती है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ऐसी कहानी जो सबकी ज़िंदगी में एक्चुअल में उनको मतलब अप्लाई कर लेना चाहिए, जितने भी लोग हैं सबको। अच्छा, आपके ओपिनियन से सक्सेस में लक का रोल कितना है या फिर सिर्फ हार्डवर्क ही काफ़ी है? लक है, बट लक की अगर मैं बात करूँ तो लक के टाइम पे देखो, हर किसी का एक बोलते हैं ना इसका टाइम चल रहा है ऐसा। शायद आपके लिए या मेरे लिए भी लोग बोलते होंगे इनका टाइम चल रहा है, पर हमारा टाइम भी शायद तभी चल रहा है जब हम मेहनत कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसे लोग भी हैं, जैसे आज भी हम बात करें कि अमिताभ बच्चन को ना सदी का महानायक बोला जाता है, भले आज वो बैठे हैं पर उनको महानायक उनको ही बोलते हैं, तो किसी और को वो नाम क्यों नहीं मिल रहा है अब आज भी, जबकि वो काम शायद वैसा नहीं कर रहे जैसे पहले कर रहे थे। आज भी उनको देखते हैं, सब उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो शायद वो लक फैक्टर ही नहीं काम कर रहा है, वो उनकी मेहनत भी है। तो लक आपका अच्छा भी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप लक है तो आराम से चेयर पे बैठे रहोगे और सिर्फ सोचोगे लक भगवान ने अच्छा टाइम दिया है तो फेमस हो जाओगे, तो नहीं होंगे, क्योंकि लक के टाइम पे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो लक है, बट मेरे हिसाब से शायद ज़रूरी है, मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो आपके हिसाब से मतलब आपके नज़रिए से एक ट्रूली सक्सेसफुल इंसान कौन है? ट्रूली सक्सेसफुल इंसान अगर मैं बात करूँ तो आपको जो भी इंसान, जैसे किसी के लिए सक्सेस ऐसी भी हो सकती है, जैसे मैंने बोला कि मैं वो एकदम मिडिल क्लास फैमिली से थी, अभी तो नहीं बोलूँगी बट थी बोल रही हूँ, एंड उस टाइम पे वहाँ से मैं यहाँ पे आई हूँ। जैसे कि सूरत की बात करूँ तो मेरे पास एक स्कूटर भी नहीं थी, आज अगर हमारे पास में 4 व्हील है तो वो भी मेरे लिए सक्सेस है, बट वो स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो आप सिर्फ दिखावे के लिए ले रहे हो तो वो सक्सेस नहीं बोल सकते। रही बात सक्सेस की, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसी जगह पे काम कर रहा था जो शायद जिसके लिए उसको सिर्फ 2000 मिल रहे थे और उसके अंदर 30,000 की जॉब करने की ताकत है या उसके अंदर इतना टैलेंट है, तो उसको वो 30,000 की जॉब मिल रही, मतलब उसके लिए वो सक्सेस है। ठीक है, अगर मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट आज मैं यहाँ पर हूँ और पहले मैं एकदम छोटा सा सैलून भी नहीं खोला था, मैंने घर पे ही मैं सब कुछ कर रही थी, तो वो वाली कविता जो 6 साल पहले वाली कविता जो काम कर रही थी और आज की जो कविता काम कर रही, तो वो वाली कविता के लिए आज की कविता की जो फिलहाल अभी टाइम है वो उसके लिए सक्सेस है। बट अभी वाली कविता शायद ये सोच रही है कि मैं कुछ और लेवल पे जाऊंगी, तो वो सक्सेस हर किसी का नजरिया बदल जाता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से निकल के कहाँ पर पहुँचना चाहते हो। आप वहाँ पहुँच जाओगे फिर भी आपको लगेगा मुझे और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। तो सक्सेस की भाषा या परिभाषा जो है वो हर बार बदलती है, तो वो हर किसी के लिए सेम तो नहीं हो सकती, सबके लिए अलग अलग होती है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सक्सेस पाना चाहते हो। अब एक और क्वेश्चन है कि हर इंसान के अंदर एक यूनिक क्वालिटी होती है, तो कविता पटेल में कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो उसको लोगों से अलग बताती है, लोगों से अलग बनाती है? लोगों से अलग, मैंने ये एक ही बात देखी है पायल कि आप जितना ज़्यादा लोगों से कनेक्ट दिल से हो सकते हो वो हो। आप दिखावा करके अगर कनेक्शन बनाना चाहते हो ना, तो वो कनेक्शन थोड़े टाइम के लिए रहेगा।
सही है। जैसे कि पहले ज़माने में नहीं वो अर्थिंग होती थी, टीवी नहीं चलता था तो एंटीना हिलाने जाते थे हम, तो वो कनेक्शन जो है वो जब तक एंटीना सही नहीं होगी तब तक टीवी में वो पिक्चर नहीं दिखेगा आपका। तो टीवी कविता है और हमारा जो अर्थिंग है या जो हमारा एंटीना है वो हमारा पब्लिक है जो हमें प्यार देता है। जब तक उनका कनेक्शन मेरे साथ नहीं रहेगा मैं दिल से लोगों को दिख नहीं सकती, और जब तक मैं दिल से नहीं दिखूंगी तब तक वो मुझे कनेक्शन नहीं देंगे। तो मैं इतना बोलना चाहूँगी कि मैं हमेशा दिल से लोगों को सिखाती हूँ। मेरे पास में जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर इवन मैं लाइव भी कर रही हूँ, मेरे पास हमेशा यही रहता है कि किसी के लिए हम लोग अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, पहली बात तो। बट यही है कि आप जो कर रहे हो वो दिल से करो, किसी के काम आए ऐसा करो। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आ रहे, बहुत दूर दूर से आते हैं हमारे पास सीखने के लिए, आप क्लाइंट के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि मैं एजुकेटर हूँ तो उस हिसाब से बोल रही हूँ, लेकिन एक ब्यूटिशियन क्लाइंट के हिसाब से सोच सकती है कि आपका क्लाइंट अगर आप पे ऊपर ट्रस्ट करके आपके पास आ रहा है तो आपको उसको अपना 100% देना चाहिए। ताकि वो पूरी ज़िंदगी याद रखे कि ये इंसान को हमने सिलेक्ट किया था और ये ऐसा है, इसने हमको ये दिया। तो मैं इतना ही बोलूँगी सबको कि भाई आपको लॉयल्टी के साथ में काम करते रहना चाहिए, और मैं वो हमेशा करती हूँ। कहीं ना कहीं मेरी जो अलग पहचान है वो वही हो सकती है कि लोगों को वो फील भी होता है कि ये दिल से कर रही है। अगर मैं सिर्फ दिखा रही हूँ तो वो उनको फील नहीं होगा, वो दिख जाता है। आजकल की जो जनता है बहुत शानी है, उनको पता चल जाता है कि कौन दिखावा कर रहा है और कौन जेन्युइन इंसान रियल है। तो वो रियलिटी जो है वो दिखती है उनको, और वो मुझे फील जब सामने आते तब भी दिखता है। इवन मैसेजेस या DM या फिर जब भी लाइव में कॉमेंट आती है उसमें भी पता चलता है कि ये लोगों को वो सच में फील हो रहा है जो हम देना चाहते हैं। तो वही हम हमारी सबसे अलग पहचान बोलेंगे। हमारी अलग पहचान अपने मुंह से ना बोल के दुनिया अगर बोलती है ना, तो तब जाके आपकी वो पहचान होती है। क्योंकि एक्चुअल में बहुत लोगों का ऐसा होता है कि सामने से बोलते मैं ये मैं वो, तब आप वो पहचान नहीं हो। आप पहचान, आपके जो रियल पहचान है वो तभी होती है जब जनता आपके बारे में बोलती है कि ये वो इंसान है। तो वही अपने लिए सबसे बड़ी पहचान है। सही है। अच्छा, कविता पटेल की लाइफ में कई सारी नेगेटिव परिस्थितियाँ आती होगी, आज भी आती होगी छोटी मोटी, राइट? तो उसमें आप अपने काम को बैलेंस कैसे करते हो उन स्थिति में? क्योंकि हमारा जो शेड्यूल होता है वो तो एडवांस चलता है, कभी भी कोई भी सिचुएशंस आ सकती है, चाहे दिमाग से भी थोड़ा भी ऐसे हो जाएगा तो काम में फोकस नहीं रहेगा। तो आप वहाँ कैसे मैनेज कर लेते हो? मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बोला था कि पहले मैंने एक टाइम था जब मैं बहुत डिस्टर्ब थी, तो मैं रुक गई थी, एक जगह पे स्टक हो गई थी। एक टाइम ऐसा भी था जब पहले मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, तो मेरा गुस्सा स्पेशली मेरे आसपास जो लोग रहते थे उन पे निकल जाता था। मैं उन सब लोगों को भी आज भी मैं उनके बारे में बोलती हूँ कि ये वो इंसान है जो शायद मेरे पति ने भी जितना गुस्सा सहन नहीं किया होगा उतना इन लोगों ने कर लिया। वो शायद मैं डिस्टर्ब थी इसीलिए गुस्सा, और वो समझ भी रहे थे कि ये डिस्टर्ब है इसीलिए गुस्सा निकल रहा है। तो वो कहीं ना वो अपना जो आज तक उनको दिया हुआ है शायद वो भी हो सकता है कि वो लोग सहन कर ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये रियल नहीं है, ये ऐसी हो गई है। तो घर के भी बात कर सकते हैं, हमारे साथ में जो उनकी भी बात कर सकते थे। उस टाइम पे गुस्सा बहुत निकलता था। बट अभी अगर सिचुएशन ऐसी आती कि अगर मैं कुछ नेगेटिविटी अगर मेरे पे आ रही है, दो चीज़ें हैं। अगर लग रहा है कि सामने वाला ज़बरदस्ती नेगेटिविटी देना चाहता है तो मैं सामने से बड़ा मस्त वाला पॉजिटिविटी उसको दे देती हूँ। तेरे को लेना है तो ले, नहीं लेना है तो नहीं ले। जैसे कई सारे लोग ऐसा दिखाना चाहते हैं जानबूझ के हमको नीचा दिखाने के लिए, कुछ जैसे लाइव आती हूँ तो फेक ID बनाएंगे, कमेंट करेंगे कि ये वो, या फिर कुछ भी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी आज तक कि मेरी पर्सनल लाइफ को लेके मैसेजेस करेंगे। जब भी कोई पर्सनल लाइफ को लेके मैसेज करता है, दो चीज़ें, या तो इग्नोर कर दो, या तो अगर आंसर दे सकते हो तो बड़ा मस्त आंसर दे दो। तो मैं काफ़ी बार जैसे कि कुछ अगर ऐसा बोलते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि मैम वो है ना आपको कॉपी करते हैं, तो मेरे को फील होता है कि किसी ने जानबूझ के किया है ताकि दोनों के बीच में कुछ हो जाए। मतलब आप छोड़ो ना, जाने दो ना, उनका क्यों, आप मेरे को देखो ना, मैं आपके लिए लाइव आई हूँ, इतना टाइम निकाल के आई हूँ, आप मेरे को देखो, मैं इतना सिखा रही हूँ, आप मेरे पे ध्यान दोगे तो आप कुछ कर पाओगे ज़िंदगी में। तो वो एक पॉजिटिविटी हो गई कि भाई उसने वो उसको निकाल के मेरे पे ध्यान दो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। और दूसरा, अगर पर्सनली अगर कुछ ऐसा नेगेटिविटी हो रही है तो मैं एक चीज़ हमेशा करती हूँ, मस्त आपको एयरफोन्स लेने हैं, कान में ऐसे लगा लो, 15-20 मिनट मस्त मस्त सॉन्ग सुन लो। अच्छा, वो सारा दिमाग से निकल जाता है। कौन सा? मैं ज़्यादातर मोटिवेशनल सॉन्ग सुनती हूँ। जो वो 1 महीना मैंने बोला, उस टाइम पे 15-20 दिन में बहुत परेशान थी। फिर उसके बाद में मैंने सोचा था, स्कूटर तब तक आ गई थी,
दोनों कान में हेड करके मम्मी को बोलती मम्मी मैं जा रही हूँ, उनको भी ऐसा लगता है अच्छा है कम से कम बाहर जा रही है। तो मैं बाहर निकलती थी, ये सॉन्ग सुन मतलब मोटिवेशनल हो गए या कुछ रोमांटिक भी सॉन्ग सुन लेती थी। कोई एक सॉन्ग बता दो, हमारे ऑडियंस को पता चलेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ अपना हर दिन ऐसे जियो, वो सॉन्ग मैं ज़्यादा सुनती थी। फिर आशाएं सॉन्ग मैंने बहुत सुना, आज भी मैं स्टूडेंट को सुनाती हूँ वो सॉन्ग सेमिनार में। या फिर कर हर मैदान फतेह, ये सॉन्ग मैं सुनती थी तो ऐसा लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। और वे ऐसे सॉन्ग सुन सुन के एक्चुअल में आप 15 मिनट अगर वो सुन लेते हो तो 15 मिनट पहले आप शायद बहुत परेशान थे, आप बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बट 15 मिनट के बाद में आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं तो बोलूँगी ये ट्रिक आप भी सब करके देखना। अगर अभी भी कोई परेशान है और हमको सुन रहा है, हमको सुनने के बाद तो कोई शायद परेशान नहीं होगा बट अगर कोई है तो ये करके देखना आप लोग। अब सक्सेसफुल लोगों का एटीट्यूड कैसा होता है? सक्सेसफुल लोगों के अंदर पहली बात तो एटीट्यूड होता नहीं है, बट हुआ भी तो पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, वो है तो कैसा होना चाहिए? यही वो सक्सेसफुल इंसान जो है वो हमेशा ऐसा ही एटीट्यूड रखता है कि दूसरा इंसान कैसे सक्सेसफुल बन सकता है उसके लिए वो सोचे। क्योंकि अगर वो जैसे कि आज हम हैं तो हमारे पास में जितने भी बच्चे हैं, हमारा स्टाफ है, तो हम अगर सक्सेस हो रहे तो हम उनके लिए भी सोचेंगे। या फिर वो तो भी ऐसी भावनाएं बहुत कम मिलती हैं कि बस इनका नहीं होना चाहिए, मेरा हो जाना चाहिए। फिर वो बहुत कम टाइम के लिए टिकेंगे, और अगर वो टिकते भी है ना तो मार्केट में सुनने मिलता मैंने तो ऐसे भी देखे, तेरा भी नहीं होना चाहिए और मेरा भी नहीं होना चाहिए। अगर मेरा नहीं हो रहा है तो तेरा भी नहीं होना चाहिए। नहीं, सक्सेसफुल इंसान कभी ऐसा नहीं सोचता। फिर अगर कोई ऐसा है तो शायद वो सक्सेसफुल नहीं है। अच्छा। उसको खुद पे डाउट है। क्योंकि जो इंसान सक्सेसफुल नहीं ना वही ऐसा सोच सकता है कि इसका भी ना हो मेरा भी ना हो, या तो फिर मैं ही अकेली हूँ दूसरा ना हो। क्योंकि जो सक्सेसफुल है उसको कभी डर नहीं रहेगा ना कि मेरी सक्सेस को कोई छीन लेगा, और वो नहीं छीन सकती क्योंकि वो उसने खुद अपनी मेहनत से बनाई है। तो सक्सेसफुल इंसान शायद दूसरों के अच्छे के लिए सोचता है, और वो कैसे सक्सेसफुल बन सकता है उसके लिए सोचता है। और जिनकी भी ऐसी सोच है, मुझे तो यही लगता है कि वो एक्चुअल में सक्सेसफुल है ही नहीं, कि उनको डर है। उनको थोड़ी सक्सेस मिली है पर उनको वो छीनने का डर है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि दूसरे आगे जाए। तो वो है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा है जी, इस ब्यूटी फील्ड को आप आने वाले 5 साल के बाद कैसे देख रहे हैं? तो मैं मयूर के बारे में बोलना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड के बारे में। वो ना जब शुरुआत आज से 4 साल पहले जब हम मिले थे तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि बेटा इस फील्ड में बहुत पैसा है, बट तुम लोग लॉयल्टी के साथ कमाओगे ना तो तुम लोग हमेशा इस फील्ड के राजा बन के रहोगे। तब मुझे मतलब उनकी बातें में सुनने अच्छा लगता था, और मैंने बोला हाँ आप जो बोल रहे हो सही है। फिर वो धीरे धीरे मतलब उनका बोलने का तरीका बहुत सही था। पैसा है, फेम भी है, बट तुम लोग लॉयल्टी के साथ कमाओगे तो तुम राजा बन सकते हो। बाकी तुम अगर किसी को लूट के आगे बढ़ना चाहते हो तो थोड़ा टाइम रहेगा, बाद में चला जाएगा। सिर्फ अपना करना चाहोगे? हाँ, बस उसके बाद चला जाएगा। तो वो मैंने ध्यान में रख के मुझे आज यहाँ पे अगर मैं हूँ तो मयूर ने बहुत ज़्यादा, एक बोलते ना कि हमारे पीछे बैकबोन अगर पक्का है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए, तो वो मेरे हस्बैंड है अभी। तो कहीं ना कहीं उनके वजह से हम खुद तो रहते हैं, लेकिन हमारा परिवार जो है हमारे साथ में वो अगर है तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो उनकी जो मेरे लिए मुझे बार बार बोलना कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, या फिर ये फील्ड में इतना पैसा है, या फिर ये फील्ड आगे जाके ऐसा कर सकता है। फ्यूचर प्लानिंग, जैसे आज मेरा क्लास खत्म हुआ ना तो हम सोचते हैं कि नेक्स्ट कौन सा करना है। अच्छा। और नेक्स्ट खत्म नहीं हो तब तक हम लोग सोचते हैं कि उसके बाद क्या करना है। मतलब आज से 6 महीने तक या 1 साल तक क्या क्या करना है वो सब सोच के रखते हैं। अगर 1 महीने का पूरा पक्के में है तो 1 साल का शायद थोड़ा थोड़ा कच्चे में तो होगा दिमाग में कि ये करना है। तो ये आज से 5 साल की अगर मैं बात करूँ, शायद बहुत लोग बोलते हैं कि आजकल तो गली गली में पार्लर है ऐसा, बट रियलिटी ये है भी कि हाँ है, बट रियलिटी ये भी है ना कि पहले लोगों को नहीं पता था कि स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग क्या है। सिर्फ हम लोग शायद स्ट्रेटनर भी कितना लेट आया था, तब तो लोग सिर्फ स्पा करा रहे थे, या फिर स्पा भी नहीं पता था कुछ लोगों को। आजकल हेयर वॉश वो सैलून में करने जाते हैं, तो जब गांव वाले लोग हैं ना, ये तो हेयर वॉश भी यहाँ पे करने जाती है। अच्छा, हेयर वॉश भी सैलून में होता है, वो भी 500 रुपये में, 800 रुपये में। तो मतलब ऐसे लोग भी हैं कि जो आजकल हेयर वॉश भी घर पे नहीं कर रहे हैं। पहले वो हेयर वॉश भी 8-8 दिन में घर पे करते थे, आज 2-2 दिन में वो सैलून में करने जाते हैं। तो गली गली में भले सैलून है, पार्लर है, पर आज जो भी हमारी ट्रीटमेंट्स है वो भी बढ़ गई है। तो आज से 5 साल की बात अगर बोलूँ,
पॉजिटिव अगर बोलूँ तो बहुत अच्छा है, बट आपको स्टेप बाय स्टेप लॉयल्टी के साथ चल रहा है तो बहुत अच्छा है आपके लिए, जो लॉयल्टी के साथ चल रहे हैं। एंड जो लोग शॉर्टकट में फेम चाहते हैं या जल्दी जल्दी भाग रहे हैं या किसी को देख के सिर्फ करना चाहते हैं या फिर ये सोचते हैं कि मैं ही आगे होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, तो फिर आपके लिए अगले 5 साल तो आप देखो ही मत। आप सिर्फ 5 महीने तक टिको, उसके बाद में आप गायब हो जाओगे। तो इसलिए पॉजिटिविटी अगर है तो 5 साल के हम 15 साल भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर वो चीज़ है ही नहीं, मेहनत ही नहीं करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे के लिए अगर आप सोच रहे हो, पैसा है, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ तो नहीं है। Exactly. बहुत कुछ है, 100% है, सबके लिए है, लेकिन सब कुछ नहीं है, क्योंकि आप अपना नाम जो है वो आपके काम से पहले बना रहे हो, उसके बाद आपके पास पैसा आता है। तो अगर आप चाहते हो कि आज से 5 साल के बाद आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर रहे, तो अभी 2 साल इतनी मेहनत करो कि 5वें साल तक आपका नाम उस लेवल पे आ जाए जो शायद आपने सोचा भी नहीं था, इतना ऊपर आपका चला जाए। Exactly. तो अलग अलग तरीका है। 5 साल शायद पॉजिटिव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जैक्टली मतलब अगर वो ईमानदारी से टिक जाते हैं, लॉयल्टी के बहुत साथ अच्छा काम रहेगा। करते हैं, तो स्कोप है इस फील्ड बहुत के ज़्यादा अंदर। है, बहुत ज़्यादा है।